आम जनता की भलाई के लिए केंद्र और राज्य सरकार हजारों लाखों करोड़ की योजनाएं लाती है, लेकिन जमीन पर उतरने से पहले ही इन योजनाओं में भ्रष्टाचार के कीड़े लग जाते हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी खजाने को चूना लगाने और लोगों की सेहत से खिलवाड़ का ऐसा ही एक बड़ा मामला सामने आया है। इसमें केंद्र सरकार की अमृत फार्मेसी स्कीम को जमकर पलीता लगाया गया है। इस खेल में दवा सप्लायर्स और सरकारी अफसरों की मिलीभगत भी उजागर हुई है। केंद्र की संस्था केग ने बीते साल 5 साल की दवा खरीदी की पड़ताल कर चौंकाने वाली एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 28 करोड़ के एक्स्ट्रा पेमेंट और कई करोड़ों की दवाओं के खराब होने और 1.5 करोड़ से ज्यादा की प्रतिबंधित दवाओं की खरीदी और सरकारी खजाने को 85 करोड़ रुपए से ज्यादा की चपत लगाने का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और इस खुलासे के बाद हेल्थ कमिश्नर ने जांच शुरू करवा दी है। सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में दवा खरीदी के नाम पर किस हद तक भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी केग ने सूबे में 2017 से 2022 तक की दवा खरीदी की पड़ताल की है, जिसमें खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में 5 साल में 50,064 तरह की दवाएं खरीदी गई है, जिसमें खुलेआम केंद्रीय अथॉरिटी की गाइडलाइन को नजरअंदाज किया गया है। इसी वजह से 28 करोड़ से ज्यादा की रकम एक्स्ट्रा खर्च हुई है और सरकारी खजाने को करीब 85 करोड़ का सीधा नुकसान पहुंचा है। दवा खरीदी में ज्यादा कीमत दिखाने वाली कंपनियों को 6 महीने तक विभागीय टेंडर्स में शामिल होने से रोकने की प्रावधान की भी खुलेआम अनदेखी की गई है, जिसका नतीजा यह हुआ कि दवा सप्लाई से वसूली नहीं हो सकी और आम जनता की गाड़ी कमाई के पैसे भ्रष्टाचारियों की जेब में चले गए। ई टेंडर पोर्टल के जरिए भी जिले में 2 करोड़ 86 लाख की दवाएं खरीदी गई, जिसमें 50 लाख से ज्यादा खर्च हुआ। साथ ही विभागीय लापरवाही के चलते सूबे के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में 1 करोड़ 60 लाख की दवाएं रखी रखी खराब हो गई। अब जान लेते हैं कि आखिर यह खेल कैसे हुआ और कहां से हुआ और किस तरह सरकारी अधिकारी प्रदेश के भंडार एवं क्रय नियमों के उल्लंघन के बावजूद 5 साल तक चुप्पी साधे बैठे रहे, जबकि प्रदेश में दवा खरीदी का सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। फिर भी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में जमकर मनमाने तरीके से दवाएं खरीदी गई। केग ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। मध्य प्रदेश में हर साल 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की जीवन रक्षक दवाएं जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में रखी रखी खराब हो रही हैं, जबकि मरीजों को दवा उपलब्ध नहीं होने का हवाला देकर जबरन बाजार से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। केग की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल में प्रदेश के 10 जिलों में 55 लाख से ज्यादा की दवाएं विभागीय लापरवाही के कारण एक्सपायर हो गई। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर और छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में 1 करोड़ से ज्यादा की दवाएं खराब हो गई। इसके अलावा भोपाल समेत रीवा, गोविंदगढ़, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, बड़वानी, उज्जैन, हरदा, जबलपुर, मंडला और धार के जिला अस्पतालों में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाएं किसी काम की नहीं रही, जो औषधि उपार्जन मार्गदर्शिका की गाइडलाइन का सीधा उल्लंघन है। बाद में एक्सपायर दवाओं को गुपचुप तरीके से गायब या नष्ट कर दिया जाता है। केग ने इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थानों की लापरवाही को माना है। भ्रष्टाचारियों ने अपनी जेबें भरने के लिए दवाओं की खरीदी ऊंचे दामों पर की, साथ ही प्रतिबंधित दवाएं भी खरीद डाली, जिन्हें केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे देश में बैन कर दिया है। ऐसी दवाओं की लिस्ट स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी प्रदेशों को उपलब्ध भी कराई है, लेकिन घोटालेबाज ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश को दरकिनार कर बैन की गई दवाओं की खरीदी के लिए 1 करोड़ 53 लाख की दर पर टेंडर तक जारी कर दिया, जिसके बाद मेट्रोनिडाजोल, नारफ्लॉक्सासिन ड्रग वाली एजिथ्रोमाइसिन, सेफिक्सिम टैबलेट खरीदी गई, जिनका मरीज की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। और ये बात खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी कहता है और यह महज एक उदाहरण है। केग के मुताबिक ऐसी 500 से अधिक दवाएं खरीदी गई। इस मामले में दासू ने हेल्थ डिपार्टमेंट के कमिश्नर तरुण राठी से बात की तो उन्होंने कहा कि मामला उनकी नजर में आ गया है और वो जांच शुरू करा चुके हैं। अब जांच जब होगी तब होगी, नतीजा जब निकलेगा तब निकलेगा। लेकिन सवाल यह है कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो ये भ्रष्टाचारी खा गए, सरकारी खजाने को जो नुकसान हुआ और जनता की सेहत से जो खिलवाड़ हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा?